हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों और प्रमेयों को देखा। वहाँ पर हमने जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय थे उनका हमने प्रूफ भी किया। अब हम उन्हीं प्रमेयों के से आधारित कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया है जिसमें बोला है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो मान क्वेश्चन में हमारे दिए हुए हैं उनको हम चित्र में प्रदर्शित कर देते हैं। जहाँ चित्र में ए बी खंभे की लंबाई है, यानी कि खंभा है, और दूसरा जो सी डी है ये लड़की है। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन में बोला था 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, ये लड़की की लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है तो इसे हम मीटर में बदल देते हैं। अगर 90 सेंटीमीटर को हम मीटर में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 0.9 मीटर, यानी कि लड़की की लंबाई जो हो गई वह 0.9 मीटर है। उसके बाद आगे बोला है लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यानी कि लड़की जो है वो खंभे से दूर जा रही है जिसका वेग दिया हुआ है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर इसको भी हम दर्शा देते हैं। ये लड़की का वेग दिया है 1.2 मीटर प्रति सेकंड और ये खंभे से दूर जा रही है। उसके बाद आगे यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ बल्ब की ऊंचाई दी हुई है कि जो बल्ब खंभे पर लगा हुआ है वो ज़मीन से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ए बी का मान दिया हुआ है 3.6 मीटर। उसके बाद आगे अगर आगे हम बात करें तो बोला है तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो लड़की कुल दूरी जाती है वो 4 सेकंड तय करती है। टी बराबर यहाँ पर दिया है 4 सेकंड। अब आगे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, यानी कि इस क्वेश्चन का हल। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान दें तो बोला था कि 4 सेकंड के बाद लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे कि 4 सेकंड के बाद लड़की खंभे से कितनी दूरी चली जाएगी। यहाँ पर हम एक सूत्र दूरी ज्ञात करना हमें, तो यहाँ पर हम सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय का प्रयोग करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से हमें दूरी ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हम दूरी बराबर लिख देंगे। और अगर हम दूरी बराबर यहाँ से लिखें तो देखेंगे दूरी में समय से भाग था और बराबर के दूसरी तरफ अगर ये जाएगा तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब हम इस सूत्र पर हमारे जो मान दिए हुए हैं उनको रख देते हैं। हमें यहाँ से दूरी ज्ञात करना था, तो यहाँ पर दूरी जो कि चित्र में BD से दिखाया गया है, यानी कि दूरी के जगह पर यहाँ पर हम लिख देंगे BD और BD बराबर यहाँ पर हो जाएगा चाल दिया हुआ था कि 1.2 मीटर प्रति सेकंड इंटू समय, और यहाँ पर समय बोला था कि 4 सेकंड के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अगर 1.2 में 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 दूरी था ये, जो कि इसमें समान चाल मीटर प्रति सेकंड और दूरी सेकंड में दिया था, इसलिए यहाँ पर जो दूरी हमारी होगी वह मीटर में आएगी। अब यहाँ से हमें BD का मान ज्ञात हो गया, इसको भी हम चित्र में प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पर ये BD की लंबाई होगी 4.8 मीटर। उसके बाद अगर आगे हम देखें तो यहाँ पर हमें BD मालूम हो गया, खंभे की लंबाई मालूम है और उसके बाद लड़की की लंबाई मालूम है। यहाँ पर हमें लड़की की छाया मालूम करनी है, जिसे यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं।
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो लड़की की छाया है वो डी बन रही है, जिसको यहाँ पर हम x मान लेते हैं, यानी कि जो लड़की की छाया की लंबाई है इसे यहाँ पर हम x मान लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पर माना लड़की के छाया की लंबाई लड़की के छाया की लंबाई x मीटर है, x मीटर है। उसके बाद आगे अगर यहाँ पर देखें तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त होंगे जो कि एक समकोण त्रिभुज है। पहला त्रिभुज हमारा ABE और दूसरा त्रिभुज CDE होगा। ये समकोण क्यों होगा? क्योंकि जो खंभा और लड़की है ये हम ऊर्ध्वाधर मानेंगे और वैसे भी ये ऊर्ध्वाधर होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज ABE तथा दूसरा जो हमारा त्रिभुज है जहाँ पे लड़की बना है CDE, तो लिख देंगे तथा त्रिभुज CDE में अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो यहाँ पर कुछ कोण हमारे बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो कोण B होगा ये कोण D के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ABE बराबर कोण CDE। ये दोनों समकोण हैं, यहाँ पर लिख देंगे समकोण, क्योंकि लड़की व खंभा दोनों ऊर्ध्वाधर हैं। तो ये जो हमारा कोण होगा ये समकोण होगा। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कोण E है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर कोण E बराबर कोण E। ये उभयनिष्ठ कोण है। लिख देंगे यहाँ पर हम अगर कारण लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे कि उभयनिष्ठ कोण। अब आगे अगर यहाँ से हम देखें तो हमें त्रिभुज ADE के दो कोण त्रिभुज CDE के दो कोणों के बराबर हैं, इसलिए दोनों जो त्रिभुज होंगे ये समरूप त्रिभुज होंगे। लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CDE। अब अगर ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर देखें तो ये एंगल प्रतिबंध से हुए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल प्रतिबंध। उसके बाद अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसके संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ पर हमें जिन भुजाओं का मान मालूम है या फिर जिनको मालूम करना है उन्हीं भुजाओं को लेते हैं। तो यहाँ पर AB जिसका मान हमें मालूम है, BE इसका मान भी मालूम है और उसके बाद CD इसका मान भी मालूम है और D का मान मालूम करना है, तो उन्हीं भुजाओं को हम लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पर अतः अगर यहाँ पर हम लिखें इनके संगत भुजाओं का अनुपात तो पहली भुजा हमारी AB हो जाएगी और जो यहाँ पर AB के संगत होगा वह CD होगा, क्योंकि यहाँ पहले दोनों शीर्ष हम लिए हैं तो यहाँ के भी पहले दोनों होंगे। तो AB बटे CD बराबर BE, यहाँ पर ही हो गया BE बटे अगर यहाँ BE के संगत देखें तो यहाँ BE के संगत DE होगा। अब इन मानों को हम यहाँ पे रख देते हैं। अगर यहाँ पर AB का मान रखें तो हमारे क्वेश्चन में AB का मान 3.6 दिया हुआ है। उसके बाद बटे CD हो जाएगा। यहाँ पर CD लड़की की लंबाई थी जिसका मान यहाँ पर 0.9 दिया हुआ था बराबर BE। और अगर यहाँ BE हम देखें तो ये पूरा BE जो होगा ये दो भागों में बटा हुआ था, जहाँ BD का मान 4.8 और उसके बाद DE का मान x था। तो इसकी जो टोटल लंबाई BE की होगी ये हो जाएगी यहाँ पर 4.8 प्लस x और उसके बाद बटे DE है जिसे हमने x माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बटे x। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर हम देखें जो 3.6 होगा ये
0.9 का 4 गुना होता है, तो इसका ये 4 गुना है, इसलिए यहाँ पर ये कैंसिल होकर हो जाएगा हमारा 4/1 बराबर, ये हमारा हो जाएगा, ये तो अभी जुड़ेगा है नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4.8 प्लस 4.8 प्लस x और उसके बाद बटे x हो जाएगा। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर x का गुणा, ऐसे तिरछा गुणा होगा तो x का गुणा 4 में हुआ, ये हो जाएगा 4x बराबर, अगर 1 का गुणा इसमें इधर 4.8 प्लस x में होगा तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 4.8 प्लस x को हम दूसरी साइड में लाते हैं तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पर x प्लस में है, ये बाईं तरफ आया तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -x बराबर 4.8। आगे अगर देखें तो ये 4x में से x घटेगा तो यहाँ पर ये बचेगा 3x बराबर 4.8। उसके बाद यह हो गया x बराबर, ये हो जाएगा x बराबर 4.8/3। आगे अगर इसको यहाँ पर हम 4.8 में 3 से भाग देते हैं तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 1.6, यानी कि यहाँ पर हमें x का मान मिला 1.6। और x यहाँ पर हम लड़की के छाया की लंबाई माने थे, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर अतः लड़की के छाया की लंबाई, लड़की के छाया की लंबाई 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है। अब आगे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारा, जिसमें बोला है कि आकृति 6.33 में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तो सिद्ध कीजिए कि इसमें 3 खंड हैं। पहले खंड में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR, दूसरे में CM बटे RN बराबर AB बटे PQ, और तीसरा खंड है त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। अब हम एक एक खंडों का प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है या फिर जो हमें सिद्ध करना है उसको हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने स्पष्ट रूप से बोला है। तो यहाँ पे सीधे हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, यानी कि उत्पत्ति देख लेते हैं। तो अगर इसके प्रूफ में देखें तो पहले हमारे क्वेश्चन में बोला था कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और हम पढ़ें कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर यहाँ संगत भुजाओं की बात करें तो AB के संगत PQ, BC के संगत QR और CA के संगत RP होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CA बटे RP। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमें पहला खंड प्रूव करना, क्योंकि ये पहला खंड है तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ये फर्स्ट लिख देंगे। यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। तो हम देख लेते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे आकृति में कहाँ पर हैं, इनको हम पहले चिन्हित कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला हमारा त्रिभुज AMC बोला है, यहाँ त्रिभुज AMC ये वाला हमारा भाग होगा, इसको यहाँ पर हम चिन्हित कर लेते हैं, यानी कि इसकी भुजाओं को यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख लेते हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा, अगर ऐसे यहाँ पर हम ए से सी को मिला देते हैं, उसके बाद यम से सी और फिर ए को यम से, यहाँ पर हमारा त्रिभुज ए एम सी। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, दूसरा हमारा बोला था पी एन आर, यहाँ पे देखें तो पी एन आर यानी कि ये त्रिभुज होगा। इसको भी यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं, यानी कि एन को आर से मिला देते हैं, फिर पी को आर से और उसके बाद एन को पी से। ये भी त्रिभुज हमारा बन के यहाँ पर तैयार है। अब आगे अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर। तो अगर हम इसकी भुजाओं को देखें तो यहाँ पर हमें पहली भुजा ए एम है, ए एम जो कि हमें ए बी से प्राप्त होगा, और उसके बाद उसके संगत भुजा पी एन होगी जो कि हमें पी क्यू से प्राप्त होगी। यानी कि यहाँ पर हमें ए बी और पी क्यू भुजा को लेना होगा। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एम सी, तो एम सी यहाँ पर माध्यिका होगी, और तीसरी भुजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सी ए, यानी कि जो सी ए होगा या फिर उसी को हम ए सी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सी ए हमें यहाँ पर तीसरे खंड से जो तीसरा बराबर का ये तीसरा पार्ट है ये यहाँ से प्राप्त होगा। तो हम पहले और तीसरे वाले भाग को ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे, आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर लिख देंगे कि आगे हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर सी ए बटे आर पी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बोला था एम सी जो था वो माध्यिका थी, और अगर एम सी यहाँ पर या बोले सी एम माध्यिका होगी तो ये ए बी को दो बराबर भागों में बांट देगी। यानी कि यहाँ पर हम जो ए बी है इसके जगह पर लिख सकते हैं टू ए एम, उसके बाद बटे अगर आगे हम देखें पी क्यू, तो जो पी क्यू था ये जो आर्यन माध्यिका होगी ये भी इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी। यानी कि यहाँ पर हम पी क्यू के जगह पे लिख सकते हैं 2pn, तो ये हो जाएगा 2pn। उसके बाद बराबर ये हो गया हमारा सी ए बटे आर पी। यहाँ पर फिर आगे हम देखें तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर 2 से 2 कैंसिल होता है तो यहाँ पर बचेगा ए एम बटे पी एन बराबर सी ए बटे आर पी। अब अगर इन दोनों भुजाओं को हम देखें तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है ए एम पहला अंश में पहले त्रिभुज की भुजा है, उसके बाद हर में दूसरे त्रिभुज की। तो ए एम और सी ए को हम देखें तो ए एम सी ए, और दूसरा अगर देखें पी एन आर पी। अब यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो संकर भुजाओं के अनुपात के बराबर है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा कोण ए होगा ये कोण पी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये त्रिभुज पी ए बी सी पी क्यू आर के समरूप था। तो यहाँ पर जो एंगल ए होगा ये एंगल पी के बराबर होगा। लिख देंगे हम तथा एंगल ए बराबर एंगल पी। और अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संकर भुजाओं के समानुपाती और उनके अंतर्गत कोण बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर। ये हमारा जो पहला पार्ट था ये प्रूफ हो चुका है। अब अगर हम दूसरे यहाँ पर भाग को देखें यहाँ पर हमारा जो दूसरा भाग था इसमें बोला था कि सी एम बटे आर एन बराबर ए बी बटे पी क्यू। हम देख लेते हैं पहले ये भुजाएं कहाँ पर होंगी। तो सी एम यानी कि ये त्रिभुज की माध्यिका थी और बटे आर एन दूसरे त्रिभुज की माध्यिका है। उसके बाद बराबर ए बी बटे
पी क्यू, ए बी यानी कि ये जो माध्यिका वाली भुजा थी और उसके बाद पी क्यू यही वाली भुजा हो गई। तो या इसको भी यहाँ पर हम आसानी से दिखा सकते हैं। जैसा कि अभी हम यहाँ पर दूसरे में जो प्रूव किए हैं वहीं से ही हम इसको मतलब यानी कि जो पहले में प्रूव किए हैं इसी से इसको हम दिखा सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पे कि चूँकि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। अच्छा, अगर यहाँ पर हम देखें समरूप वाला प्रतिबंध लिखें तो ये जो हमारा था ये यस के नियम से समरूप हुआ था। आगे यहाँ पर हम लिख देते हैं चूँकि AMC समरूप त्रिभुज PNR, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। पहली भुजा हमारी यहाँ पर हो जाएगी AM और AM के संगत PN होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा AM बटे PN बराबर दूसरी भुजा हमारी MC होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर MC बटे NR या फिर RN बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर AM जो हमें प्राप्त हुआ है अगर इसमें हम 2 का गुणा करें तो यहाँ से हो जाएगा 2AM बटे 2PN। यहाँ पर अगर अंश और हर में 2 का हम गुणा कर देते हैं तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर EMC बटे NR। उसके बाद आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर देखेंगे 2AM है यानी कि AM का दुगना, और जो AM का दुगना होगा उसी को हम यहाँ पर AB बोलेंगे क्योंकि MC माध्यिका थी जो AB को 2 बराबर भागों में बांट दी थी, इसलिए AM का जो दुगना होगा वो AB होगा। तो यहाँ पर 2AM के जगह पे हम लिख सकते हैं AB, उसके बाद बटे इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में हम देखें तो यहाँ पर PN, और जो PN होगा वह भुजा PQ का आधा है, तो यहाँ पर 2PN के जगह पे हम लिख सकते हैं PQ, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2PN के जगह पे PQ बराबर उसके बाद MC बटे NR, हो जाएगा MC बटे NR। और दूसरे खंड में यही हमें प्रूव करना था कि बस यहाँ पर ये आगे पीछे हुआ कि AB बटे PQ बराबर CM बटे RN, वही हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ कि AB बटे PQ बराबर CM बटे NC। सॉरी, यहाँ पर अगर देखेंगे तो NR है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम NR। यहाँ से हमारा तीसरा जो खंड हो जाएगा, यहाँ पर देखें हमें दिखाना तीसरे खंड में कि त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। अगर यहाँ पर देखें कि जो हमारा तीसरा यहाँ पर नीला वाला जो त्रिभुज बना है ये वाला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज CMB और दूसरा यहाँ पर RNQ। अब इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर हमें समरूप दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ दिया हुआ था कि त्रिभुज ABC व PQR समरूप है, तो उसको हम लिख देते हैं, लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो फिर हम इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो समानुपाती होंगी, देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर AB बटे PQ बराबर जो दूसरी भुजा हमारी होगी वो BC बटे QR, और बराबर तीसरी भुजा ये हो जाएगी CA बटे RP। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस त्रिभुज में एक भुजा हमें AB की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर AB का आधा MB हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में PQ, और जो अगली भुजा हमारी होगी ये BC यानी कि BC और उसके बाद QR। तो यहाँ पर हम पहले और दूसरे पार्ट को ले लेते हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB बटे ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर AB, उसके बाद AB अगर AB बटे PQ बराबर
दूसरा यहाँ पर हो जाएगा BC/QR। उसके बाद आगे अगर हम AB को तोड़ें तो यहाँ पर जो AB था, इसको ये AB BMC माध्यिका थी, तो AB को 2 बराबर भागों में बांट देगी, यानी कि यहाँ पर AM बराबर BM होगा। तो यहाँ पर हम AB के जगह पे लिख सकते हैं 2BM। तो यहाँ पर ये हो जाएगा AB के जगह पे 2BM, और उसके बाद बटे दूसरे त्रिभुज में अगर देखें तो यहाँ पर PQ है, और PQ के जगह पर हम लिख सकते हैं 2NQ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2NQ बराबर ये फिर हो जाएगा BC/QR। फिर यहाँ पर 2 से अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होता है तो हमारे आगे बचेगा ये BM/NQ बराबर BC/QR। अब यहाँ पर हमें जिन भुजाओं का अनुपात मिला है वो हम देख लेते हैं। तो पहला में मिला BM, पहले त्रिभुज की भुजा ये है, BM बराबर BC, यानी कि BM यहाँ पर हमें मिल जाएगा BM और उसके बाद BC, और उसके बाद दूसरे त्रिभुज की अगर हम बात करें तो NQ और QR। अब यहाँ पर हमें पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की 2, पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर हैं, और तथा यहाँ पर चूँकि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप था, इसलिए इसके संगत कोण बराबर थे। तो यहाँ पर जो हमारा कोण B होगा ये कोण Q के बराबर होगा, इसको लिख देंगे हम, तथा कोण B बराबर कोण Q। अब यहाँ पर हमें पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हैं, उनके अंतर्गत कोण भी बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लिख देंगे इसलिए त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। यहाँ पर अगर हमें समरूपता का प्रतिबंध लिखना हो तो लिख देंगे यस। अब इससे आगे के जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी आसान है, इसलिए अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।